गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 4th की व्याकरण की बुक है व्याकरण माधुरी। आज का जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है वो है भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। इसमें इस चैप्टर में आप लोगों को व्याकरण मतलब भाषा के बारे में आप लोगों को पढ़ना है एंड लिपि और व्याकरण के बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों, संसार में ईश्वर ने मनुष्य को बोलने का वरदान दिया है। वह अपने विचार बोलकर व्यक्त कर सकता है। जब मनुष्य बोल नहीं पाता था तो संकेतों के द्वारा अपनी बात समझता था, परंतु दूर बैठे व्यक्तियों को अपनी बात समझाना, अपने विचार पहुंचाना, उससे बातचीत करने के लिए मनुष्य को एक साधन की आवश्यकता हुई, जिसे हम भाषा कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पूरा जो संसार, पूरा वर्ल्ड जो है, उसमें ईश्वर ने, गॉड ने हमें बोलने का वरदान तो दिया है, बोलने का वरदान तो दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे देश के लोगों से बात करना चाहते हैं और अपनी बात उनको बताना चाहते हैं, आपके मन में कोई बात चल रही है, आप उन्हें बताना चाहते हैं, तो आप कैसे बात करेंगे? तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन अब इस टाइम ऐसा नहीं है। इसी बात को, इसी साधन, अपनी मन की बात को पहुंचाने के लिए बात करना हुआ तो आप लोगों को एक साधन की आवश्यकता हुई, तो जिससे हम उस साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और दूर बैठे दूर देश के लोगों से बात करने के लिए हम लोग को फ़ोन, टेलीफोन वगैरह से या पत्र द्वारा लिखकर इस टाइप से हम बात कर सकते हैं। भाषा द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। जो भाषा है, वो जो हम लोगों का साधन है दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने की, वो उसके द्वारा आप बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचार, जो अपने मन की बातें हैं, वो आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं भाषा के माध्यम से। और आओ चित्रों के माध्यम से समझे। नेताजी भाषण दे रहे हैं। नेताजी क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कौन सी भाषा का यूज़ कर रहे हैं? मौखिक भाषा। भाषाएं 3 प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा, जो हम लोग बोलते हैं, बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं। और एक होती है लिखित भाषा, जिसमें हम लिख कर अपने विचार प्रकट करते हैं। और एक होती है सांकेतिक भाषा, जिसमें आप किसी व्यक्ति को इशारे से समझाकर उस अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ दूसरी जगह पे है, दूसरा जो फिगर है, पिक्चर है, नाना जी कहानी सुना रहे हैं। आदित्य और नेहा कहानी सुन रहे हैं। तो यहाँ नाना जी जो क्या कर रहे हैं, अपना अपने मुंह से बोलकर कहानी सुना रहे हैं, और नेहा और आदित्य जो हैं वो सुनकर उनकी बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ भी भाषा का यूज़ हुआ ना, मौखिक भाषा का। रमन लिख रहा है। रमन क्या कर रहा है? रमन अपने मन की बात को, अपने विचारों को कागज़ पर प्रकट कर रहा है, लिख कर दूसरों तक पहुंचाकर अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। हेमंत किताब पढ़ रहा है। सॉरी, यहाँ बढ़ लिखा है लेकिन पढ़ रहा रहेगा। तो हेमंत जो है वो किताबों में, मान लीजिए किताब में स्टोरी दी गई है और उस स्टोरी को हेमंत पढ़कर समझ रहा है। सौरभ ने दुकानदार को इशारे से समझाया। तो सौरभ यहाँ क्या कर रहा है? इशारे से बात कर रहा है ना। शायद सौरभ बोल नहीं सकता, तो बोल नहीं सकता और लिख भी नहीं सकता, तो वो इशारे से दुकानदार को समझा रहा है। तो यहाँ सांकेतिक भाषा का यूज़ हुआ। कहाँ किस चीज़ का यूज़ हुआ? सांकेतिक भाषा का। और यहाँ हेमंत जो है वो पढ़कर, कि मौखिक भाषा का यूज़ कर रहा है, यहाँ पर पढ़कर समझ रहा है। बच्चों, आपने देखा पहले चित्र में नेताजी भाषण द्वारा बोलकर, दूसरे चित्र में नाना जी कहानी सुनाकर और बच्चे सुनकर, तीसरे चित्र में रमन लिखकर, चौथे चित्र में हेमंत पढ़कर, और पांचवें चित्र में सौरभ संकेत करके अपनी बात समझा रहे हैं, अर्थात अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। अतः भाषा को सरल शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है। कि यहाँ पे जो फिगर दिए गए हैं, यहाँ पे नेताजी अपनी बात जो है जनता के द्वारा
बोल कर समझा रहे हैं उन लोगों को, जनता को। और नाना जी जो हैं वो बच्चों को कहानी बोल कर सुना रहे हैं और समझा रही हैं। और रमन जो है वो लिख कर अपनी बात को दूसरों तक समझाने की, पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हेमंत जो है वो पढ़कर समझ रहा है और सौरभ जो है वो इशारे से दुकानदार को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भाषा के सरल रूप का यूज़ हुआ है। किस रूप का? सरल रूप में ऐसे भाषा का यूज़ करते हैं लोग। तो भाषा 3 प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक, दूसरी होती है लिखित और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। यहाँ पे परिभाषा दी गई है, भाषा की दी गई है परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। मतलब भाषा जो है वो ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा हम अपनी बातें जो है वो दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, चाहे वो इशारे से हुआ या लिख कर हम पहुँचाएँ या बोल कर पहुँचाएँ। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होते हैं मौखिक और दूसरा होता है लिखित। सांकेतिक जो भाषा होता है, हमने बताया था सांकेतिक 3 रूप होते हैं, लेकिन सांकेतिक जो भाषा होती है वो बहुत कम ही यूज़ होती है। तो इसलिए जो मेन होते हैं वो भाषा के 2 रूप, वो होते हैं लिखित और मौखिक। मौखिक रूप, जब हम बोल कर अपनी बात व्यक्त करते हैं और दूसरा सुन कर समझता है तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। दैनिक जीवन में अधिकतर मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। देखें, यहाँ हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बोल कर पढ़ा रहे हैं। हम बोल कर आप लोगों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो आप उसे सुनकर इस वीडियो को समझेंगे। तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप होगा। कौन सा रूप होगा? मौखिक। और ज़्यादातर दैनिक जीवन में लोग अधिकतर इसी भाषा का यूज़ ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे देखिए, अध्यापिका जो हैं वो पढ़ा रही हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, देखकर सुनकर समझ रहे हैं। अंकित गाना गा रहा है। अंकित गाना गा रहा है तो लोग उसे सुनकर समझ रहे हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हुआ है। अध्यापिका बोलकर अपनी बात समझा रही हैं, बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। लड़का बोलकर गाना सुना रहा है, लोग सुनकर आनंदित हो रहे हैं। जो हमने बताया पहले ही कि अध्यापिका जो हैं वो पढ़ा रही हैं और बच्चे उनकी बात सुनकर वो जो पढ़ा रही है वो समझ रहे हैं। और यहाँ अंकित जो है वो गाना गा रहा है, लोग उसकी आवाज़ को सुनकर, उसके लफ्ज़ों को, मतलब उसके अक्षरों को, वाक्यों को सुनकर खुश हो रहे हैं और समझ रहे हैं। लिखित रूप, जब हम अपनी बात लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यह भाषा का अस्थायी रूप होता है। इसे पढ़कर समझा जाता है, इसे लिखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि हमें अपनी मुझे अपनी फ्रेंड से बात करनी है और वो कहीं दूर रह रही है, तो हम उससे बात करना चाहते हैं, उससे अपनी बात बताना चाहते हैं, तो हम उससे लिख कर पत्र लिखकर भेजेंगे और उससे अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा। ये अस्थायी रूप, मतलब जो भाषा का अस्थायी रूप होता है वो लिखित भाषा ही होती है, लेकिन इसे लोग पढ़कर समझते हैं। आप लिख कर अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इसे लोग पढ़कर समझते हैं। और मौखिक भाषा में आप बोल कर अपनी बात कहेंगे दूसरे के सामने और दूसरा उसे सुनकर समझेगा। लिखित भाषा में आप अपनी बात लिख कर समझाने की कोशिश करेंगे और दूसरा उसे पढ़कर समझेगा। इसे सीखने के लिए प्रयत्न करना, मतलब कि अगर आपको पढ़ना और लिखना दोनों नहीं आ रहा तो आप नहीं समझ पाएंगे इस भाषा के बारे में। रजत पत्र लिख रहा है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चों, आपने जाना कि रजत पत्र लिखकर तथा दादाजी लिखी हुई बात को पढ़कर समझ रहे हैं। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब कि यहाँ रजत जो है ये पत्र लिख रहा है और दूसरा जब इसे कोई, जिसके पास ये पत्र जाएगा, जो इसे पाएगा और उसे पढ़ना होगा, तो यह वो क्या करेगा, पढ़कर ही तो समझेगा। और दादाजी अखबार में इसमें न्यूज़ दी गई है ढेर सारी, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी जगहों के बारे में, तो दादाजी उसे पढ़कर समझ रहे हैं। तो जब तक मतलब इस भाषा में ये भाषा का अस्थायी रूप होता है और लोग इसे पढ़कर ही समझते हैं लिखित भाषा में।
हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा जो देश है मतलब भारत देश, वो बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारे मतलब भाषाएं बोलते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बंगला, कश्मीर में कश्मीरी, तमिलनाडु में तमिल, असम में असमी या असमिया, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु और कर्नाटक में कन्नड़। जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत देश हमारा बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब जगह हैं, बहुत सारे देश में अलग अलग भाषाएं, बहुत सारे राज्य, तो इसमें बहुत तरह तरह की मतलब भाषाएं बोली जाती है। पंजाब हुआ, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बंगला, कश्मीर में कश्मीरी। तो ऐसे ही बहुत सारे देशों मतलब बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरीके से भाषाएं बोली जाती है। राष्ट्रीय भाषा, हमारे देश में सबसे अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारा जो भारत देश है यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? हिंदी, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, इस वजह से लोग यहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। और भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है लेकिन लोगों को हिंदी ज़्यादा आती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, हमारे देश में अंग्रेज़ी भी बोली जाती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो दुनिया के सभी देशों में बोली और समझी जाती है। अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जो आप किसी भी देश के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो आपको वहाँ जाकर कोई बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अंग्रेज़ी जो है वो पूरे देश में बोली जाती है, पूरे दुनिया में बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोली जाती है और लोग उसे समझते भी हैं, मतलब कि वो बोली और समझी जाती है। कुछ विदेशी भाषाएं, नेपाल में नेपाली, स्पेन में स्पेनिश, जर्मनी में जर्मन, चीन में चीनी, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज़ी, रूस में रूसी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी अंग्रेज़ी ही बोली जाती है। तो यहाँ पे कुछ विदेशी भाषाएं दी गई हैं कि विदेश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। लिपि, हमारे मुख से निकलने वाली अनेक ध्वनियों से भाषा बनती है। भाषा को लिखने का अपना ढंग होता है। उसे लिखने के लिए अनेक चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि के बारे में यहाँ पे मतलब दिया गया है कि जो हम कुछ मतलब मुंह से बोल कर कहते हैं, निकालते हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। मतलब अनेक ध्वनियाँ निकल रही हैं, हम कुछ बोल रहे हैं तो वो ध्वनि निकल रही है ना, तो वो उससे भाषा बनती है। ध्वनि से क्या बनती है? भाषा। और भाषा को अपने ढंग से लिखना और उसे मतलब निश्चित एक चिन्ह देना, निशान देना कोई, उसे लिपि कहते हैं। ध्वनियों को अपने भाषा में बोलना और लिखना और उसे निश्चित निशान देना या चिन्ह देना, उसे लिपि कहते हैं। मतलब भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह यूज़ होते हैं, मतलब प्रयोग होते हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ भाषा दी गई है और उनकी लिपियाँ। भाषा, लिपियाँ, हिंदी देवनागरी। हिंदी जो भाषा ये सब लिखी गई है, ये कौन सी भाषा है? देवनागरी भाषा है। कौन सी? देवनागरी। और संस्कृत जो होती है वो भी देवनागरी होती है, और मराठी जो होती है वो भी देवनागरी। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। अंग्रेज़ी भाषा की लिपि होती है रोमन, उर्दू की होती है फ़ारसी, पंजाबी की होती है गुरुमुखी। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, वैसे अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियाँ होती हैं। व्याकरण, भाषा को सही ढंग से लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से अतः कहा जा सकता है। परिभाषा, मतलब यहाँ पे परिभाषा दी गई है व्याकरण की। अतः कहा जा सकता है भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाले सूत्र व्याकरण कहलाते हैं। मतलब व्याकरण के बारे में अब आप लोग को मतलब बताएंगे हम कि
व्याकरण क्या होते हैं? व्याकरण वे शब्द होते हैं, मतलब कि वाक्य होते हैं जो जिनका मतलब व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप होता है। क्या होता है? शुद्ध रूप। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना व्याकरण कहलाता है। जैसे आप मतलब कि भाषा को आप लिख रहे हैं, आप यहाँ देखें यहाँ पे फिगर में सुप्रिया एक लड़की है, नाच रहा है, तो ये क्या सही वर्ड है? वाक्य है? नहीं ना। तो जैसे यहाँ पे ये व्याकरण यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका व्याकरण नहीं यूज़ हुआ है, तो ये सुप्रिया नाच रहा है और राघव दौड़ती है, तो क्या ये दोनों वाक्य सही है? ये दोनों वाक्य रॉन्ग है, एकदम गलत है। तो इसको हमको आपको मतलब शुद्ध लिखना है, सही लिखना है कि उपयुक्त दोनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत है, इनके शुद्ध रूप होंगे, मतलब इनको आप शुद्ध रूप से लिखेंगे तो होगा सुप्रिया नाच रही है, क्योंकि सुप्रिया एक लड़की है और नाच रही है। अगर नाच रही है तो सही होगा, क्योंकि लड़की के लिए रही है यूज़ होता है और लड़के के लिए रहा है, तो सुप्रिया नाच रहा है, तो इसमें सुप्रिया लड़की है और नाच रहा है एक लड़के का वाक्य है। खा राघव दौड़ता है, ये वर्ड सही है, ये वाक्य सही होगा। राघव दौड़ती है, ये गलत है। तो इसी को गलत वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना, सही रूप में। सुप्रिया नाच रहा है, ये गलत है, सुप्रिया नाच रही है, ये सही है, तो इसको शुद्ध रूप में लिखना ही व्याकरण कहलाता है। इनके सही गलत शुद्ध अशुद्ध होने की पहचान हमें व्याकरण कराता है। मतलब कि आपको मतलब सही रूप, अगर सही गलत और शुद्ध अशुद्ध, इनके जो सही गलत शुद्ध अशुद्ध रूप होते हैं, इनकी जो पहचान होती है, हम लोगों ने जाना कि ये गलत है और हम लोगों ने जाना ये सही है, तो इन्हीं को जानने का रूप होता है, वो व्याकरण से हमको प्राप्त होता है। अतः व्याकरण के नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से ही मिलती है। जो व्याकरण के नियम होते हैं उनकी हमें जानकारी व्याकरण से ही मिलती है। तो आपका जो चैप्टर है ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आप इसको अच्छे से मतलब रीडिंग करें एंड समझें।